अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में है। वो ना कभी मुकरता है, ना कभी हमें छोड़ता है, ना कभी हमें त्यागता है। उसका धन्यवाद करता हूं मैं। एक बार हम सब जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु का। आज हमने वचन में से पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। कोई जन जोर से पढ़ दे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। अब्राहम मरमे के बान वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरे पिता दास और पिता परमेश्वर तेरे चेले तेरे समक्ष उपस्थित हैं प्रभु, ताकि हम तेरे चरणों में बैठे और पिता परमेश्वर तेरी वाणी को सुने। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर ये वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और आत्मा की बातें सिर्फ आत्मा जानती है। और पिता तू अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा से बातें करेगा और प्रभु अपने वचन प्रभु हमें समझाएगा, हमें पिता परमेश्वर कायल करेगा, कन्विक्ट करेगा, ताकि हम प्रभु तेरे और नज़दीक आ सके, उन बातों से हम भाग सके जो पिता परमेश्वर हमें तुझसे दूर करती हैं। प्रभु आए हुए प्रत्येक जन की हृदय की भूमि को तू तैयार कर प्रभु। जब हम ये वचन पिता परमेश्वर पढ़ते हैं, मनन करते हैं पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर हमारे से बातचीत करना। ये वचन का बीज जब हमारे हृदय की भूमि में पड़े तो ये नाश ना हो, इसे कोई चुराने ना पाए, इसे कोई दबाने ना पाए, बल्कि पिता परमेश्वर ये प्रभु बढ़ता जाए और पिता परमेश्वर ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाए प्रभु कि जैसे राई के दाने की उपमा तूने दी प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर वो बड़ा वृक्ष बने जिसके नीचे आके पिता परमेश्वर और बहुत सी आत्माएं पिता परमेश्वर शांति पा सके, आनंद पा सके और पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह पा सके। प्रभु धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर, तूने मुझे प्रभु ये योग्यता दी है, विश्वास योग्य जाना है अपनी सामर्थ्य की, ताकि मैं तेरे समक्ष पिता परमेश्वर उपस्थित हो सकूं और तेरे वचन को पिता परमेश्वर इन लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रभु तो मेरे होठों को अपनी वेदी के शोलों से छू ताकि ये शुद्ध हो जाए प्रभु, और पिता परमेश्वर ये तेरा वचन बोलने के लायक हो जाए प्रभु। मेरी वाणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी प्रभु प्रत्येक जन सुनने पाएगा। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मिक बातें पिता परमेश्वर हम तक प्रभु पहुँचने पाए। आदर महिमा तुझे देता हूँ धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हम सब जानते हैं अब्राहम के बारे में, जिन्होंने हमने वचन पढ़ा है अब्राहम के बारे में जानते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला इंसान था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला इंसान था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। वो कमी क्या थी? वो विवाहित था लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और बहुत समय बीत गया था। वो लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जब उनका संतान होना असंभव था, जब उनका संतान होना असंभव था। वो ऐसी स्थिति, ऐसे उम्र में पहुंच गए थे। वचन में लिखा है, जैसा हमने पढ़ा था, सारा ने कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है।
तो ये हमारे लिए कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो जीवित है, जो अपना कार्य करता है, वो हमें बताता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वचन में लिखा है मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। सिर्फ संभव ही नहीं है, जो कार्य हमें बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं, हमारे को लगता है कि हमारे सामने से पहाड़ कैसे हटेगा, परमेश्वर के लिए वो छोटी सी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी सामर्थ, हमारी काबिलियत, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हम हमारे जीवन में कुछ संभव कर सके, लेकिन परमेश्वर जब संभव करता है तो निश्चय वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो है वो संभव होता है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी वचन से हमने पढ़ा, अब्राहम मरमे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। अब्राहम एक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला इंसान, उस समय एक मरमे के बांज वृक्ष, मतलब उस वृक्ष में भी कुछ फल नहीं था, कोई पत्ते नहीं थे, खाली सूखा हुआ एक वृक्ष था, उसके नीचे वो बैठा हुआ था। और वहां क्यों बैठा था वो? क्योंकि वो उदास था। उसके जीवन में, उसका विवाहित जीवन अभी तक सफल नहीं हुआ था। परमेश्वर ने, उसने वादा तो किया था परमेश्वर ने उससे कि मैं तेरे वंश को तारों के समान बनाऊंगा, लेकिन उसे अभी तक कुछ वो नजर नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ संभव हो पाएगा। इसलिए वो बड़ी निराशा के साथ उस बांज वृक्ष के नीचे वहां पे बैठा हुआ था। यहां ये वचन हमें दर्शाता है कि वो निराश था। वो बांज वृक्ष यहां क्यों कहा गया? क्योंकि वो भी एक निराशा की निशानी है। उसमें कोई फल नहीं है, कोई पत्ते नहीं है, कुछ सफलता नहीं है उस वृक्ष में। और लिखा है अब्राहम उसके नीचे बैठा हुआ था, क्योंकि वो निराशा को दर्शाता है और अब्राहम भी उस समय निराश था। हालेलुया। और लिखा है कड़ी धूप में, एक और शब्द लिखा है कड़ी धूप में। आज अगर हम बाहर कड़ी धूप में निकल के बैठ जाए तो हमारा क्या हाल होगा? हम सब जानते हैं, कितने परेशान हो जाएंगे, कितनी तकलीफ में होंगे, कितना जो है हमारे स्किन जो है, हमारी चमड़ी जलने लगेगी। कड़ी धूप में बैठेंगे तो हमारा जो है शरीर दुखने लगेगा, जलने लगेगा, हमारे अंदर दर्द उत्पन्न हो जाएगा। ये कड़ी धूप उस समय अब्राहम का दर्द दर्शा रही है कि उसके जीवन में कितना दर्द है, वो कितने दर्द में और कितनी निराशा में है उस समय जब वो वहां पे बैठा हुआ है। हालेलुया। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे जीवन में वो अगर पूरी नहीं होती है, हम लोग भी निराश हो जाते हैं, हमारे जीवन में भी दुख उत्पन्न होने लगता है। हालेलुया। हम भी अब्राहम की तरह उस बांज वृक्ष के नीचे बैठते हैं कड़ी धूप में, क्योंकि हमारे जीवन में जो वचन में बातें लिखी हैं वो पूरी नहीं हो रही होती। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं उसका उत्तर नहीं आ रहा होता। लेकिन अब्राहम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर का इंतजार करें, क्योंकि प्रभु का वचन सदोपदेशक 3 अध्याय में लिखा है कि हर एक चीज का, इस पृथ्वी में हर एक चीज का एक समय है, और अगर वो समय से पहले हो जाए तो वो हमें आनंद नहीं देती, हमारे भले के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे नुकसान के लिए होती है। लेकिन जो बात परमेश्वर के समय में होती है वो हमें आनंद देती है और हमारे भले के लिए होती है। उसकी सारी कल्पनाएं जो है वो हमारे भले के लिए है। जो कुछ हमारे लिए उसके पास योजनाएं हैं वो हमारे भले के लिए है। और वचन बताता है वो नित समय पे पूरी होती है और हमें
आनंद देती हैं, शांति देती हैं। प्रेज लॉर्ड। यहाँ अब्राहम के जीवन में भी वही दुख तकलीफ समस्याएं हैं, वो परेशान है, वो निराश है और वो मुंह लटका के बैठा हुआ है एक बांज वृक्ष के नीचे कड़ी धूप में अपने तंबू के द्वार पर। वो घर के भीतर भी नहीं जा रहा क्योंकि वहां उसे और परेशानी होती है अपने पत्नी को देख के कि ये तो अभी तक ये भी परेशान है, दुखी है, इसके अभी तक बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर ने किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का हर एक वादा सच्चा है, उसका हर एक वादा सच्चा है और वो निश्चय अगर हम उसके साथ साथ चलते रहते हैं तो वह हमारे जीवन में पूरा होता है। प्रेज लॉर्ड। आज वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन विश्वास अगर हम करते हैं तो विश्वास के द्वारा हम उस चीज को देख सकते हैं जो हमारे जीवन में होने वाली है। प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है हम उसे देख सकते हैं और निश्चय वो समय आने पे वो हमारे आंखों के सामने भी आती है। प्रेज लॉर्ड। द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। वो निराश था, दुखी था, लेकिन यहोवा ने उसे उस दशा में नहीं छोड़ा, उसने उसको दर्शन दिया। वो हमें भी दर्शन देना चाहता है, लेकिन शर्त यह है हम उसके साथ साथ चलते रहें, हम उससे पूरे देह प्राण आत्मा से पूरे मन से हम जो है उससे प्रेम करें, उसको अपने हृदय में जगह दें, अपने हृदय का सिंहासन उसके लिए खाली करें ताकि वो आके उसमें विराजे और अपना कार्य वो हमारे जीवन में करने पाए। प्रेज लॉर्ड। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। यहोवा ने उसे दर्शन दिया और 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं जब उसने आंख उठा के देखा। यहोवा पिता, यहोवा पुत्र और यहोवा पवित्र आत्मा। हालेलुया। उन तीनों का दर्शन उसने वहां पे पाया और यही दर्शन प्रभु हमें भी देना चाहता है कि हम उस श्री एक परमेश्वर के सामने उसे पहचाने, उसे जाने। और ये सब कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ उसके वचनों के द्वारा। नहीं तो वो हमें दर्शन तो देता है, हम उसे जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते और उसका कोई भी लाभ हमारे जीवन में नजर नहीं आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस वचनों को पढ़ें, हम इन वचनों को मनन करें और जिनको परमेश्वर ने इन वचन को समझाने की आत्मा दी है, जैसे कलीसियाओं में प्रेयर मीटिंग्स में हम लोग वहां पे जाएं जहां पे वचन समझाया जाता है, बोला जाता है, क्योंकि ये वचन ही है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। हमें शुद्ध करता है, हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें सभी बातों, सभी परेशानियों से छुड़ाता है। प्रेज लॉर्ड। जब तक हम उस त्रिएक परमेश्वर को नहीं जानेंगे वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अब्राहम ने उन्हें जाना, उन्हें पहचाना कि वो मेरे समक्ष उपस्थित है जब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। प्रेज लॉर्ड। जब उसने उन्हें देखा मतलब यहोवा को देखा, उस स्त्री एक परमेश्वर को देखा, तो वो वहां रुका नहीं, तंबू में वैसे ही निराश बैठा नहीं रहा, उदास बैठा नहीं रहा, बल्कि वो वहां से उठ के परमेश्वर की ओर दौड़ा। हालेलुया। क्या हमारी दौड़ परमेश्वर की ओर है? हमें अपने आप को ये जांचना है। क्या हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं? क्या हम कलीसिया में जाते हैं? क्या हम मिल के प्रभु के साथ मिल के हम उसकी आराधना, स्तुति, धन्यवाद करते हैं? या जब हमें मौका मिलता है तो हम घर में पड़े रहते हैं, अपने निज कामों में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कपड़े धोते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं, इन सब कार्यों में लीन रहते हैं और हम परमेश्वर की ओर दौड़ नहीं पाते। और फिर हम शिकायत करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, उस स्त्री एक परमेश्वर की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, ये आपकी गलती है।
अगर आप लोग उसकी ओर दौड़ते नहीं हैं। हालेलुया। अब्राहम उसकी ओर दौड़ा, वो वहां से उठा और उसकी ओर दौड़ा, उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। हम उससे भेंट करना चाहते हैं तो हमें भी दौड़ना बहुत आवश्यक है, और जब तक हमारी भेंट उससे नहीं होती है तब तक हमारे लिए कोई कार्य भी वो नहीं कर सकता है। हालेलुया। करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। हालेलुया। भूमि पे गिरकर उसको दंडवत की। ये हमसे भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, हम उसका जय जयकार करें, हम उसकी आराधना गीत गाएं, हम उसका धन्यवाद बलिदान चढ़ाएं, जो हमारे होठों के बलिदान है हम उसको चढ़ाएं। और वो कोई बलिदान हमसे नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपने पुत्र को भेजकर एक बार और हमेशा के लिए हमारे लिए एक बलिदान दे दिया है। हमें सिर्फ उस बलिदान पे विश्वास करना है और अपने होठों के बलिदान सिर्फ उसे चढ़ाने हैं, क्योंकि यही उसे भाता है और यही वो अपने लोगों से चाहता है कि सदैव उसके जन उसकी महिमा स्तुति जय जयकार करते रहे, अपने होठों के बलिदान उसे चढ़ाते रहे और हृदय से धन्यवाद के बलिदान उसको चढ़ाते रहे। प्रेज लॉर्ड। और भूमि पर करकर दंडवत की और उससे कहने लगा। जब हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं तो हमें यहोवा की ओर भागना है, उसको दंडवत करनी है और उससे फिर कहना है। कहना मतलब प्रार्थना हमने उससे करनी है। हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम भी उससे कहने लगा और प्रार्थना करनी है और उसकी सेवा में हमें लगे रहना है। हालेलुया। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हर एक मसीह जन के हृदय में ये प्रार्थना होनी चाहिए, ये विनती होनी चाहिए, क्योंकि उसकी अनुग्रह की दृष्टि हर एक इंसान के ऊपर है। चाहे हम यहाँ बैठे हैं, चाहे अभी जितने अपने घरों में हैं, बाहर हैं, हर एक के ऊपर उसकी अनुग्रह की दृष्टि है। उसका अनुग्रह सबके लिए है, लेकिन हमें कहना बहुत आवश्यक है, तेरी अनुग्रह की दृष्टि अगर हम पर है। वो अनुग्रह उसका तभी हमारे ऊपर कार्य करेगा जब हम इजाजत देंगे उस अनुग्रह को अपने ऊपर कार्य करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो अनुग्रह कार्य नहीं कर रहा है, वो बलिदान कार्य नहीं कर रहा है, वो कुर्बानी कार्य नहीं कर रही है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी। वो अभी तक गुनाह में जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, और उनके लिए वो त्रिएक परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से कहा पूरा हुआ, वो सबके लिए पूरा हुआ है, लेकिन ये भी वचन में लिखा है कि ये विश्वास के द्वारा कार्य करता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि ये मेरे लिए हुआ तो वो हमारे लिए कार्य करेगा। अगर हम ये विश्वास नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए कार्य नहीं करेगा। वो बलिदान, प्रभु का लहू, प्रभु की मृत्यु, प्रभु का गाड़ा जाना, प्रभु का पुनरुत्थान हमारे लिए कार्य नहीं करेगा। प्रेज लॉर्ड। अब्राहम ने भी यहाँ कहा, अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मैं विनती करता हूं कि मेरे पास से चले ना जाना। प्रेज लॉर्ड। आज हमें भी ये विनती करने की आवश्यकता है कि हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे यीशु, हमारे पास से तू चले ना जाना। तेरे अनुग्रह की दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे। लेकिन उसके बाद हमारा भी कुछ कार्य है, हमें भी कुछ करना है परमेश्वर के लिए। जैसा अब्राहम ने यहाँ पे सेवकाई की उनकी, आज वो सेवकाई नहीं हम कर सकते क्योंकि वो शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप में वो त्रिएक हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा के रूप में, सत्य की आत्मा के रूप में, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। वचन में लिखा है यूहन्ना 16:7 में कि मेरा जाना आवश्यक है, अगर मैं नहीं गया तो वो आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक रूप में थे और कुछ एक क्षेत्र में ही कार्य कर सकते थे, कुछ एक क्षेत्र में ही वचन सुना सकते थे और कुछ एक क्षेत्र में ही लोगों को बचा सकते थे।
इसलिए उन्होंने कहा मेरा जाना आवश्यक है। जब मैं जाऊंगा पवित्र आत्मा आएगा और वो पूरे विश्व में हर एक जगह में हर एक समय उपस्थित होगा। आज वो हमारे बीच में यहाँ है, 7,000 किलोमीटर दूर यूएसए में भी पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पूरे विश्व में पृथ्वी के छोर छोर तक वो आत्मा कार्य कर रहा है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह गए नहीं होते तो वो उस छोटे से क्षेत्र में सिर्फ कार्य संभव हो पाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं, ताकि वो फिर प्रत्येक की सहायता कर सके, प्रत्येक आत्मा जो है वो बच सके। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पा सके। आमीन। आज वह हमारे लिए भी, हमें भी ये आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह की दृष्टि को पहचानें, उसको अपने जीवन में कार्य करने दें और उससे विनती करें कि तू हमारे पास से चले ना जाना, और फिर हम उसकी सेवकाई में लग जाएं। आमीन। आगे लिखा है मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं। परमेश्वर की सेवा हमें भी करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से कहा मैं प्यासा हूं, और हमने गुड फ्राइडे को सुना वो प्यास किस चीज की है? आत्माओं की प्यास है। वो जल जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो आत्माएं हैं, और हमें वो अब्राहम की तरह परमेश्वर के चरणों में लेके आनी है। वो थोड़ा सा जल लाता हूं और तू इससे अपने पांव धो और यहां पे परमेश्वर के चरणों में वो जल हमें चढ़ाना है। उन आत्माओं को लेके हमें परमेश्वर के चरणों में लेके आना है और परमेश्वर के चरणों में उन्हें चढ़ाना है, उन्हें वहां बैठाना है, ताकि फिर आगे परमेश्वर अपना कार्य वहां पे करने पाए। हालेलुया। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक छोटा टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीवन को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन हमें भी उसके लिए कार्य करना, उसकी सेवकाई करना बहुत आवश्यक है। हमें भी उसके लिए आत्माओं को लेके आना है, ताकि वो आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाई जाएं। यहाँ पे अब्राहम जो है उनकी सेवा कर रहा है, वैसी ही सेवा हम अब उस ये फिजिकल जल और फिजिकल रोटी के रूप में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की प्यास और भूख है उसको मिटाने के लिए हम वो सेवा कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं ताकि तृप्त हो। वो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर से कह रहा है कि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। वो मेरे पास इसीलिए पधारा है, वो आप लोगों के पास इसीलिए पधारा है कि आप उसकी उस प्यास को मिटा सके। हालेलुया। ताकि हम अपने परमेश्वर को तृप्त कर सके। आमीन। वो भूखा है, वो प्यासा है, उसे आत्मा की भूख और प्यास है। वो चाहता है कि हम लोग उसके लिए आत्मा को लेके उसके पास आए और वो तृप्त हो सके। वो इसीलिए मेरे पास आया और इसीलिए आप लोगों के पास आया। उसका मकसद है कुछ हमारे जीवन में आने का। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमारे शरीर को बचाए, हमारे शरीर को चंगाई दे, हमें खाने को रोटी दे, पीने को पानी दे, अच्छी नौकरी दे, धन दौलत दे। सिर्फ ये ही उसका मकसद नहीं है। ये वो हमें देता है, लेकिन उसका मकसद हमारे जीवन से ये है कि हम उसकी आत्मा, उसकी जो है प्यास को बुझाएं, हम उसकी भूख को तृप्त करें। ये उसकी जीवन, हमारे जीवन में आने की उसकी इच्छा है। अगर वो हमारे जीवन में आ गया है तो निश्चय हमें उसके लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है सिर्फ हम शरीर के जीवन में ही कुछ उससे चाहते हैं तो हमसे अभागा कोई नहीं। हम सबसे अभागे हैं अगर हम सिर्फ प्रभु को जानते हुए सिर्फ अपने शारीरिक जीवन में उससे कुछ लाभ चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वो हमारे जीवन में इसलिए आया ताकि हम उसको तृप्त कर पाए। हालेलुया।
हम उसके लिए और आत्माओं को जीतने पाए, और आत्माओं को बचाने पाए, उसका वचन औरों तक पहुंचाने पाए। और निश्चय प्रभु हमारे जीवन में तब कार्य करता है, हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है, हमारे को इस सफर को, जो इस शारीरिक सफर है, संसारिक सफर है, इसको पूरा करने में संसाधन देता है, इसको हमारे सरल बनाता है, हमें हमारी दुख तकलीफें दूर करता है, जैसे अब्राहम की दूर करी उसने। यहाँ पे वचन हमें बताता है अब्राहम की उसने उस वेदना को, उस दर्द को, उस निराशा को दूर किया उस उम्र में जब ऐसा होना असंभव था। हालेलुया। उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। हम कहते तो हैं हम प्रभु की सेवा करेंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। लेकिन प्रभु कहता है तूने कह दिया अगर ऐसा तो तू ऐसा ही कर, और ये ही करना तेरे लिए भला है। हालेलुया। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 सहा। तब वो जाके अपनी पत्नी के साथ जो है परमेश्वर की सेवा की तैयारी करने लगा। हालेलुया। उसने रोटी बनाई, उसने दूध दही लिखा है इसमें किया, सारा कुछ तैयार करके उनको परोसा। हालेलुया। इससे आगे 9 अध्याय से हम 9 आयत से हम पढ़ते हैं। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? परमेश्वर हमारे साथ साथ, मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी चिंता करता है, मेरी कलीसिया की भी चिंता करता है, मेरे लोगों की भी चिंता करता है। वो उनके बारे में भी पूछता है वो कहाँ है, वो आज विश्वास में है कि नहीं है। परमेश्वर हमसे ये भी पूछता है, क्योंकि वो चाहता है पूरा का पूरा घराना जो है वो उद्धार पाए। आमीन। उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। जब उसने उसकी सेवा करी, वो उसके पास गया, उसके चरणों में उसने जल अर्पित किया, उसकी सेवा करी, तो परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया कि मैं बसंत ऋतु में फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, प्रभु हमसे वादा करता है, लेकिन हम सोचते हैं ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे संभव हो पाएगा, हमें तो कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा, ये कैसे हो पाएगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। हम सोचते हैं, अगर हम सोच के देखें, एक 100 साल, 95 साल, 90 साल ऐसे जनों को क्या कोई पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो सकती हो? हमारा जवाब होगा नहीं। लेकिन जो जीवित वचन है, जो सत्य वचन है, यहाँ लिखा है ऐसा तब भी संभव है अगर परमेश्वर ऐसा चाहे तो। प्रेज़ लॉर्ड। सारा सुन रही थी और उसने क्या कहा कि हम तो बहुत बूढ़े हैं, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, मतलब अब वो मां बनने योग्य नहीं थी। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। यहाँ पे सारा अपने हृदय में सोच रही है, एक तिरस्कार भरी हंसी जो होती है, एक तिरस्कार भरी जो है मुस्कुराहट जो होती है, वो उसके चेहरे पे आ गई और वो कहने लगी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अब तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। हम भी बहुत बार ऐसा करते हैं, हम भी बहुत बार ऐसा करते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर हमें वो दिन दिखाता है, वो डेट दिखाता है, वो समय बताता है कि मैं तेरे साथ इस समय ऐसा करूंगा, लेकिन हम तिरस्कार में उसे तुच्छ जानते हैं और हम प्रार्थनाएं तो करते रहते हैं, और हमें जब उसका जवाब तुरंत नहीं मिल रहा होता तो हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं और हम परमेश्वर से मिलना छोड़ देते हैं, कलीसिया में आना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, विश्वास हमारा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हम विश्वास में बने रहें तो हमारे लिए सब कुछ
संभव है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्या मुझे यह सुख होगा? हमारे भी सवाल यही होते हैं, क्या हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या हमारे संतान होगी? क्या हमारे घर में जो जितने बिल आ रहे हैं वो कैसे भरे जाएंगे? क्या वो भरे जाएंगे? क्या हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ ना भी हो हमारे पास, अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। आमीन। यहाँ अब्राहम और सारा के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, शून्य, लेकिन परमेश्वर हमारा शून्य से रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जो कुछ भी रचा, जब कुछ भी रचा, वो शून्य को लेकर रचा है। आमीन। शून्य से रच के जो है उसने उसे बढ़ाया है। हमारी ये कलीसिया भी शून्य से रची गई है और निश्चय ये कलीसिया भी बढ़ेगी। मेरा ये विश्वास है और मैं ये निश्चय देख सकता हूँ, ये कलीसिया बढ़ेगी अपने विश्वास के द्वारा और बहुत सी आत्माएं यहाँ पे आके छुटकारा पाएंगी, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगी और उस उद्धार को पाएंगी जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी को दिया है। हालेलुया। समय लग सकता है लेकिन निश्चय ये संभव है, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। आमीन। और परमेश्वर का कार्य, जब परमेश्वर कार्य करता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। अब्राहम और सारा के पुत्र भी उत्पन्न होता है। हालेलुया। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? निश्चय होगा, आपको हर एक सुख होगा। आप विश्वास रखिए, आप परमेश्वर में बने रहिए, आप प्रार्थना में लगे रहिए और आप परमेश्वर की सेवा करते रहिए। हर सुख आपको होगा, क्योंकि वो आप ही के लिए है, क्योंकि वो सुख आप ही के लिए है। हालेलुया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या सारा को मुझ पर विश्वास नहीं है? सारा अविश्वासी हो गई है क्या? आज की सभी सारा से मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु आपसे भी पूछ रहा है कि आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आपके लिए संभव नहीं है? परमेश्वर कोख को खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है, लेकिन समय परमेश्वर का। आज वो सारी साराओं से पूछ रहा है कि तुम क्यों अविश्वास करते हो? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूं? तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरे चरणों में बैठो, तुम मेरे पास आओ, तो देखो ये कैसे तुम्हारे लिए संभव नहीं होता। हालेलुया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज सवाल कर रहा है परमेश्वर हमारे से, मेरे से यह सवाल कर रहा है, आपसे यह सवाल कर रहा है, क्या आपके लिए, क्या मेरे लिए कुछ काम असंभव है? अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे लिए असंभव है, तो निश्चय वो कार्य हमारे लिए कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए जो कुछ मैं चाहती हूं असंभव है, तो निश्चय वो मेरे लिए नहीं होगा। और हम सोचते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य कर सकता है, तो मैं यहां से आज ऐलान करता हूं वो आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन बोल रहा है। वो आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा और आप परमेश्वर के गवाह बनोगे। प्रेज़ लॉर्ड। आप परमेश्वर के गवाह बनोगे, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं, ये आपका कार्य नहीं। आपका और मेरा कार्य सिर्फ ये है, हम अब्राहम परमेश्वर को देखते ही हम परमेश्वर की ओर दौड़े, हम उसकी सेवकाई में लगे, हम उसकी सेवा करें, हम वचन को पढ़ें, मनन करें, हम प्रार्थना करें। हमारा कार्य सिर्फ इतना है। और ये विश्वास कर ले
कि जो विश्वास से हमने मांगा है वो हमारे जीवन में निश्चय पूरा होगा। हालेलुया। और वो आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। विश्वास, वचन हमें बताता है, विश्वास अनदेखी चीजों का परिमाण है। जो चीजें हमने अभी तक नहीं देखी हैं, उन चीजों को हम विश्वास के द्वारा अपनी आंखों के सामने होते देख सकते हैं। आमीन। इसलिए विश्वास, वचन हमें सिखाता है विश्वास रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चाहे वो आज हमें चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन विश्वास के द्वारा हम एक दिन उस चीज को अपने जीवन में देखने पाएंगे पूरा होते हुए। आमीन। जैसा इब्राहिम देखने पाया, जिसके लिए उसकी पत्नी और उसके लिए असंभव था वो कार्य होना उनके जीवन में, जो उनके जीवन में संभव हो पाया, उनके पुत्र उत्पन्न हो पाया। और हम सब वचन में पढ़ते हैं इस्हाक के बारे में, इसका नाम इस्हाक रखा गया। सच में हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन शर्त यही है कि मुझे विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, और जितनों ने ये विश्वास किया है उनके लिए परमेश्वर ने ऐसे कार्य संभव किए। हम ये वचन में पढ़ते हैं, वचन में ऐसे बहुत से लोग हैं। नए नियम में हमने पढ़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जन्म के बारे में, जकरिया और उसकी पत्नी, वो भी बांझ थे, लेकिन वो परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहते थे। और जब एक दिन जकरिया परमेश्वर की सेवकाई के लिए अंदर मंदिर में गया, तो वहां उसे स्त्री एक परमेश्वर का दर्शन हुआ, और उसको वहां वादा किया गया कि तू मुझ पे विश्वास रख, मेरी सेवकाई करते रहे, तो मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करेगा। आमीन। आज वो पुत्र और पुत्री मैं और आप हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करते हैं, जो दूसरों को यहां तक लाने में सहायता करते हैं, प्रभु के पास लाने में सहायता करते हैं। हालेलुया। उसने भी जो है उस समय विश्वास नहीं किया, और क्या हुआ, उसका बोलना बंद हो गया, गूंगा हो गया, जब तक वो आश्चर्य चमत्कार उनके बीच में नहीं हुआ। वो बूढ़ा था, उसकी पत्नी बूढ़ी थी, लेकिन उसकी पत्नी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसा पहले से कहा गया था, उसके पिता को बताया गया था इसका नाम यूहन्ना रखना, उसका नाम यूहन्ना रखा गया। और लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के रास्ता तैयार करेगा। हालेलुया। और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो उसने बपतिस्मा देना शुरू किया, ये कहते हुए कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। आज जब वो चमत्कार ऐसे कर सकता है, तो क्यों ना हम भी हियाव बांध के अपने हृदय को पवित्र करके उस लहू के द्वारा जो हमारे लिए बहाया गया, हम परमेश्वर के चरणों में आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे मांगे, और वो हमारे लिए उस कार्य को पूरा करे जो हमें आज असंभव नजर आता है। हालेलुया। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय सोनी से रिक्वेस्ट करता हूँ वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें।